नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, राहुल गांधी हमेशा ही कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे देश का जो सियासी तापमान है वो उफान पर आ जाता है। मतलब कुछ ऐसा पक्ष को चोट देते हैं जिससे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जानबूझकर की गई टिप्पणी है। अब वो ब्रिटेन के दौरे पर है, एक नई खबर सामने आई है। बड़ा सवाल उन्होंने लोकतंत्र पर उठा दिया है। आपको बता दें, ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी है, जहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे लगातार केंद्र सरकार उन पर हमला बोल रही है। आपको बता दें कि उन्होंने पेगासस को लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जहां उन्होंने कहा पेगासस मेरे फोन में है, अधिकारियों ने मुझे फोन करके बताया कि कहीं ना कहीं पेगासस आपके फोन में है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। और एक ही बातें नहीं, आपको बता दें कि लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि वहां पर विदेश में जाकर के ये कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भारत की पहचान बढ़ रही है उससे राहुल गांधी को इतनी दिक्कत हो गई कि पेगासस के मामले को लेकर वो, आपको बता दें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। ये पूरा वायरल हो रहा है बयान। और उन्होंने लोकतंत्र पर भी जो हमला बोला है, देश के विपक्ष है, वो बात ठीक है, आपको सरकार की आलोचना करनी जरूरत पड़ जाती है क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, बिना किसी तथ्य के कुछ भी बोल जाएं। कह रहे हैं कि मेरे फोन में पेगासस है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, आपने पहले भी पेगासस से संबंधित खबरें देखी होगी। कह रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल ने यह भी दावा किया कि एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की हिदायत दी है। जरा सुनिए, राहुल गांधी के बयान है ये, और कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा मेरे फोन में पेगासस था, अधिकारियों ने सलाह दी है कि मैं आराम से बात करूं, मेरी फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। ये उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कहा है। ये बात कि हम लोग एक दबाव में है, मतलब साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है, बाहर जाकर कह रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि अभी G20 की अध्यक्षता किसकी वजह से हो पाई है। एक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले G20 को लेकर, लेकिन ये कह दिया कि हम लोग खतरे में है, विपक्ष जो है वो खतरे में है। कह रहे हैं विपक्ष नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं, हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या था, लगातार वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है उनके इस बयानबाजी के बाद। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी ने सही काम किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना है या बैंक अकाउंट खाता खोलना है, ये अच्छी बात है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव रखी है देश की वह सही नहीं है। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट खोले गए, वो अच्छा है, लेकिन जो नींव रखी है वही गलत है। कह रहे हैं कि वो भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं, भारत की पहचान को जो नष्ट कर रहे हैं उस पर ही बीजेपी नेताओं का पलटवार हुआ है। जहां आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार में कुछ मंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को शायद से भारत की पहचान अब दिखना बंद हो चुका है, कि भारत की पहचान विश्व स्तर पर बढ़ी है और इसके साथ ही भारत से व्यापार संबंधित देश अब कहीं ना कहीं भारत के आगे झुकते हैं। यह भी राहुल गांधी को नहीं दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, विपक्ष पर बैठे हैं तो मजबूरी है कि आलोचनात्मक विवादित बयान वो दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब उन्होंने ये कह दिया है कि हम पर विचार थोपा जा रहा है। पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है राहुल गांधी ने। कह रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। फिर क्या, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिख बैठे हुए हैं, ये भारत से हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये भारत में सेकेंड क्लास सिटीजन है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दुनिया भर में उन्होंने लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने की बात की और कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में लगातार घट रही मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र कर रहे हैं और कहा कि इस बदलाव ने व्यापक स्तर पर असमानता और नाराजगी को जन्म दे दिया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद कह रहे हैं मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, इसी वजह से उन्होंने पेगासस का जिक्र किया था कि मेरे
फोन में पेगासस है। मुझे अधिकारियों ने फोन किया, बताया आप ध्यान से बात करिए, आपकी फोन की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब सुनिए जरा, बीजेपी नेताओं का पलटवार शुरू हो चुका है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर उन्हें इससे संबंधित जानकारी थी तो उन्होंने अपने फोन को जमा क्यों नहीं कराया। राहुल गांधी से बड़ा सवाल है। उसके बाद वो कह रहे राहुल गांधी कि दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। आदिवासी समाज की ही आज महिला राष्ट्रपति बनाई गई है। आज जनता लगातार राहुल गांधी को इस मामले में घेर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा, कोई अगर आलोचना करता है तो उनको धमकाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, जब मैं कश्मीर जा रहा था, जरा सुनिए, ये ध्यान से सुनने की बात है, कश्मीर के मसले पर उन्होंने क्या कहा। जो अभी वो भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर चुके हैं, उन पर वो कह रहे हैं, जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मेरे पास सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने कहा हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया कि मैं कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकता, मुझ पर हमला हो सकता है, मुझ पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने परिवार वालों से बात की और मैंने कहा मैं तो ये यात्रा करूंगा। आपको बता दें, उन्होंने लगातार पेगासस पर जो हमला बोला है, अब उस पर कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर दिया है। जहां पर आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की है कि अगर राहुल गांधी को इतनी दिक्कत थी तो उन्होंने अपने फोन को जमा क्यों नहीं कराया। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेश पर एक बार फिर से हो हल्ला राहुल गांधी करने पहुंच चुके हैं। विदेश में जाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, केंद्र सरकार पर जो बेबुनियाद बातें होती है वो भी कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि पेगासस उनके फोन में तो नहीं, उनके दिमाग में है। ये कहा है कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने, जब ये वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना संबोधन दे रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, अंडर प्रेशर है। ये साफ तौर पर आपको बता दें, आपने भी ये वीडियो सुनी होगी, किस तरीके से वो लोकतंत्र पर हमला बोल रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और साफ निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपको बता दें कि अब अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेता केवल विदेशी धरती पर देश का नाम बदनाम करने का काम क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल के फोन में नहीं, दिमाग में पेगासस है। आगे कहते हैं कि कल के चुनावी नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस का एक बार फिर से सफाया हो गया है। उन्होंने त्रिपुरा, मेघालय की बात की है, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है। कल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसी बात को लेकर अनुराग ठाकुर ने यह तंज कसा, कांग्रेस का सफाया हो गया है, लेकिन यह बात कांग्रेस को समझ में नहीं आती है। और चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि देश की जनता किस पर भरोसा दिखाती है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाती है। आपको बता दें, तजिंदर पाल बग्गा ने भी तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर। तजिंदर पाल बग्गा अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, शेम ऑन राहुल गांधी फॉर टारगेटिंग इंडिया इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही ऑल्सो लाइड ही इज ओपोजिशन लीडर। मतलब यहां पर ओपोजिशन लीडर पर भी इन्होंने सवाल उठा दिया कि उन्होंने ये भी झूठ कहा। आपको बता दें कि लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पर अब जनता भी इस पर नाराजगी दिखा रही है कि आप विदेश जाते हैं और आप भारत पर ही हमला करते हैं। कुछ अच्छी बातें कर ली होती तो शायद से कल्याण होता कांग्रेस का। ये जनता कह रही है। आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है इस मामले को। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने कहा मेरे फोन में है, अनुराग ठाकुर ने कहा उनके फोन में तो नहीं लेकिन उनके दिमाग में है, और तजिंदर पाल बग्गा ने भी उन पर ये टिप्पणी की है, ये तंज कसा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस विवादित बयान को लेकर हमलावर है। तो आपकी जो भी राय हो इस बारे में जरा सोचिए, विचार करिए। क्या लगता है इससे कांग्रेस का जो स्तर है आपकी नजरों में कैसा होता जा रहा है, और अब कांग्रेस पर लोग कितना ज्यादा अपना भरोसा दिखाते हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।